Hello, students. Good evening to all of you, and welcome to the Jagrati Learning App. Myself, Manish Sangla, and today I will teach you the tense, name of the tense, how to learn the names of the tenses by the trick, short trick. चलिए मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आज आपको इस क्लास के अंदर टेंस के नेम कि टेंस के नेम कैसे लर्न करने हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, कि शॉर्ट ट्रिक से टेंस के नेम जो है वो कैसे लर्न किए जाते हैं, वो सारी ट्रिक आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म कहाँ कैसे यूज़ होगी, वो मैं यहाँ पर आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेट होकर आप देखिए पूरा जो टॉपिक है आपके शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि अधिकतर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक डेट टेंस मीन्स टेंशन, बट रिमूव योर टेंशन हियर एंड लर्न द नेम ऑफ द टेंसेस and learn the correct form of the tense, correct form of the verb which are used in tenses. Okay, let's start. टेंस मेनली आपके जो टॉपिक है वो होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि क्रिया का जो सही रूप होता है, वर्ब की जो सही फॉर्म होती है, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स के अंदर जो है वो फिल करना पड़ता है। सो टेंस, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज, मेनली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज। द फर्स्ट वन इज, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस हो गया आपके प्रेजेंट। सेकंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। So there are three types of main tenses. First one is present, second one is past, and the third one is future tense. अब आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये ध्यान रखनी है कि मेनली ये थ्री टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब वैसे होता है वर्तमान काल, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल। तो यू डोंट हैव टू लर्न द हिंदी, बट यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक, आपको इस टॉपिक के अंदर जाना है। अब देखिए यहाँ आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है। मेनली जो है ये थ्री टेंसेस होते हैं, थ्री टाइप्स है इसकी, जो आपके सामने ये दिख रहा है। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज फोर टाइप्स। प्रेजेंट हैज फोर टाइप्स, past is four types, and same with the future, future is four types. हर एक की फोर टाइप्स होती है। प्रेजेंट की चार टाइप होगी, पास्ट की भी चार टाइप होगी, फ्यूचर की भी जो है वो चार टाइप इसके अंदर होगी। ओवरऑल जो टेंसेज अब हो चुके हैं वो टेंसेज है आपके 12। ओवरऑल जो टेंस हुए हैं वो कितने हो गए? 12 हो चुके हैं। Present has four parts, past has four parts and future has four parts. आपको केवल ये तीन वर्ड अपने माइंड के अंदर जो वो क्लिक करने हैं, आपको जैसा कि दिख रहा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब मैं आपको इसके अंदर जो है एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अब आप थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर सेट कीजिएगा। तो मैं इसमें इस ट्रिक को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अब पहले तो ये नेम्स ध्यान रखना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देन आई विल गो थ्रू द ट्रिक हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ द टेंसेज बाय द शॉर्ट ट्रिक, बाय द नंबर्स। नंबरों से आपको कैसे जो है टेंस का जो है वो लर्न करना है। आपको टेंस के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
स्टूडेंट्स जब इतने सारे टेंसेस जब ऑलरेडी देखते हैं तो वो सारे इरिटेट हो जाते हैं कि नहीं, आई कांट लर्न ऑल दिस थिंग्स, मैं ये सारे लर्न नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि नंबर से कैसे टेंसेस को जो है लर्न किया जाता है, तो वो अब कॉन्सेप्ट आप देखिए यहाँ पर। मैं 1 से 12 तक आपके जो है वो नंबर्स लिख रहा हूँ, 1 to 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। दीज आर द नंबर्स। ये नंबर है सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं। अब मैंने आपको, जैसा कि अभी इसमें मैंने जस्ट आपको पहले अभी बताया था कि फर्स्ट टू 4 जो होंगे, फर्स्ट टू 4 ये टाइप जो है वो है आपके प्रेजेंट की। कौन सी टाइप हो गई है? प्रेजेंट टेंस की। डेट मीन्स ये सारे प्रेजेंट के टेंस हैं। फिर 4 ले लीजिए, 5 6 7 8, 5 6 7 और 8, ये टाइप्स आपके हो गई हैं पास्ट की। 5 6 7 और 8 ये टाइप्स हो गई आपके पास्ट टेंस की। देन अगेन 9 to 12, 9 10 11 एंड 12 ये टाइप आपके हो चुकी है फ्यूचर की। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज एज आई टोल्ड यू बिफोर। अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि आपको जस्ट यू हैव टू लर्न 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स, एंड आई विल मेक यू लर्न हाउ टू लर्न द नेम्स ऑफ द टेंसेज, कैसे टेंस के जो है वो नेम्स लर्न किए जाते हैं। सो 1 to 4 प्रेजेंट, 5 to 8 पास्ट, देन 9 to 12 फ्यूचर। चलिए, दैट्स एनफ। अब देखिए इसके अंदर वन मोर थिंग, अब देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है। आई थिंक ऑल ऑफ यू वेरी वेल नो अबाउट द इवन नंबर्स। अब इस इवन नंबर में आपको जाना है। ये जो आपके 12 नंबर्स लिखे हुए हैं, इसके अंदर इवन नंबर कौन से हैं वो आपको क्लिक करना है। जितने भी इवन नंबर आ रहे हैं, डेट मीन्स डेट इज डिवाइडेड बाई 2, इजिली डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन सा हो गया इसके अंदर? फर्स्ट वन इज 2, सेकेंड वन इज 4, फिर पास्ट के अंदर 6, देन 8, देन 10 एंड देन 12। दीज आर द इवन नंबर्स। ये जो है वो इवन नंबर है। अब इनको कैसे आपको लर्न करना, इवन नंबर का क्या रोल है, वो मैं आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप इजीली देखिए किस तरीके से होगा। अभी मैंने आपको कहा था कि 1 to 4 जो होंगे वो प्रेजेंट, तो मैं एक बार सिंगल वर्ड तो इसमें लिख ही देता हूं, प्रेजेंट। सेकेंड वन इज आल्सो प्रेजेंट, थर्ड वन इज आल्सो प्रेजेंट, and the fourth one is also present. These are the types of present tense. Then again 5 to 8 past, past, 6 one is also past, 7 is also past, 8 past. Then future 9 to 12, 9 future, 10 फ्यूचर, 11 भी आपके फ्यूचर का ही होगा, एंड द 12th वन इज आल्सो कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब देखिए, एक हमेशा एक माइंड के अंदर वन थिंग एक आपको एक सेट करनी है, वो यह है 1 to 4 आपको कोई भी पूछ ले, जो फर्स्ट नेम क्लिक होना चाहिए वो फर्स्ट नेम होगा प्रेजेंट। 5 to 8 जब भी आपको कोई पूछ ले तो फर्स्ट वर्ड जो आपके क्लिक होगा वो होगा पास्ट।
9 to 12 आपके जब भी आपको कोई पूछ ले तो जो फर्स्ट होगा क्लिक वो होगा आपके फ्यूचर। चलिए अब नेक्स्ट, अब आते हैं इवन नंबर का रोल इसके अंदर क्या है। 12 टेंसेस के अंदर 6 इवन नंबर आ रहे हैं और इवन नंबर हो गया, डेट मीन्स डेफिनेटली यू हैव टू यूज कंटिन्यूस वर्ड विद द इवन नंबर। आपको उसके साथ कंटिन्यूस यूज में लेना है। इस ट्रिक को आप अच्छी तरीके से देखिएगा एक बार, इट विल रिमेन फॉर एवर इन योर माइंड। डेफिनेटली आपके माइंड के अंदर ये जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। कैसे, आप देखिए, मैंने पूछा कि भाई सेकंड टेंस कौन सा है, एकदम जवाब आया सेकंड इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट। फर्स्ट वर्ड यू हैव टू क्लिक इन योर माइंड इज प्रेजेंट। सेकेंड वन, अब ये इवन नंबर है, डेट मीन्स मुझे इवन नंबर के साथ जो ऐड करना है वो ऐड होगा कंटिन्यूस। ये नाम बन गया है, इट इज द नेम ऑफ द सेकेंड टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, सेकेंड टेंस इज प्रेजेंट, इवन नंबर है, मैंने इसके साथ क्या ऐड किया है, कंटिन्यूस। फिर देखिए फोर्थ में आइए इवन नंबर में। अब इसके साथ आपको एक वर्ड और यूज में लेना और वो वर्ड है आपके परफेक्ट, और उस परफेक्ट के साथ आपको ऐड करना है कंटिन्यूस। ये हो गया क्लिक। हमने प्रेजेंट के दो इवन नंबर वाले जो टेंसेस है उनके नेम्स क्लियर कर लिए हैं बाय द नंबर्स, ओनली बाय द नंबर्स। आपको कोई भी पूछ ले तो द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट और इवन नंबर है, कंटिन्यूस होगा। 4 में प्रेजेंट ही होगा, लेकिन इसके साथ आपको दो वर्ड और ऐड करने हैं, वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। यूज द सेम ट्रिक विद द पास्ट टेंस। ऐसी ही ट्रिक आपको पास्ट के अंदर आपको यूज लेनी है, सेम ट्रिक, उसमें इधर उधर आपको कुछ नहीं करना है। तो 6 कौन सा होगा, कंटिन्यूस। अब इसके अंदर जो 8 होगा वही सेम थिंग, यू हैव टू यूज 2 वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज परफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस। तो अब देखिए इसके साथ मैंने वर्ड फिर जोड़ दिया है परफेक्ट, और फिर एक वर्ड मैंने जोड़ दिया है कंटिन्यूस। ये 4 टेंसेज हो चुके हैं इसके अंदर। नाउ यूज द सेम ट्रिक विद द फ्यूचर। 10 कौन सा होगा, फिर वही वर्ड, कंटिन्यूस सिंगल वर्ड, हमने सिंगल वर्ड यूज में ले लिया। देन अगेन 12 के साथ वही आपको दो वर्ड फिर आपको ऐड करने हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। So these are the names of the 6 tenses by the short trick, by the even number। इवन नंबर से टेंस को कैसे लर्न किया जाता है, वो 6 टेंसेस के जो नेम्स है वो आपके सामने हैं। किस तरीके से होता है, कैसे होता है, मैं यहाँ एक बार फिर इन इवन नंबर को लिख देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। इसमें ये दो प्रेजेंट के हो गए, ये दो पास्ट के हो गए, ये दो फ्यूचर के हो गए। ये रहे आपके सामने नेम, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन अगेन पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, देन अगेन फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 6 टेंसेस के आपके जो नेम्स है वो हो गए। चलिए नेक्स्ट टर्न में आते हैं। अब देखिए इसके अंदर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, किस तरीके से इसको लर्न करना है, कैसे लर्न करना है वो देखिए। अब देखिए इस 2 और 4 के बीच में जो नंबर आता है ऑड नंबर वो होता है 3। 6 और 8 के बीच में जो ऑड नंबर आ रहा है वो है आपके 7,
और 10 और 12 के बीच जो ओड नंबर आ रहा है वो है 11। 3, 7, 11 ये रहे आपके इसके अंदर 3, 7 एंड 11। 3, 7 एंड 11 आप इस टेबल में इजीली देख सकते हैं। मैंने 3 कह दिया, मतलब फर्स्ट वर्ड मुझे क्लिक जो करना है वो फर्स्ट वर्ड क्या होगा? प्रेजेंट। किसी ने पूछ लिया, समवन आस्क्ड यू द नेम ऑफ द टेंस 7, आपको 7 टेंस का तो फर्स्ट वर्ड क्लिक क्या होगा उसके अंदर? पास्ट। फिर किसी ने पूछ लिया कि टेंस नंबर 11 का आप नेम बताइए, उसमें क्या नाम होता है? फर्स्ट वर्ड क्या होगा? फ्यूचर। तो ये 3 आपके इसके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आपको दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 और 4 के बीच में क्या आ रहा है? 3। 6 और 7 के बीच 6 और 8 के बीच में क्या आ रहा है? 7। 10 और 12 के बीच क्या आ रहा है? 11। तो ये जो ओड नंबर है, अब इन ओड नंबर के अंदर आपको एक वर्ड यूज में लेना है एंड द वर्ड इज परफेक्ट। द वर्ड इज परफेक्ट, ओनली परफेक्ट। कोई दूसरा वर्ड आपको यूज में नहीं लेना है, कंटिन्यूस इसके अंदर यूज में नहीं लेना है। कंटिन्यूस सिर्फ इवन नंबर के अंदर ही आपके जो है वो यूज में आता है। देन अगेन टेंस नंबर 7 हमने फिर इसके साथ जो यूज में लिया है वो है परफेक्ट। फिर वापस आपके 11, फिर मैंने इसके अंदर आपके जो यूज लिया है वो है परफेक्ट। ये 3 टेंसेस फिर क्लियर हो गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आपको कैसे लर्न करना है इसका भी आप फिर एक बार देख लीजिए। 2 और 4 के बीच आ रहा है 3, 6 और 8 के बीच आ रहा है 7 एंड 11 इज ए बिटवीन 10 एंड 12। तो 10 और 12 के बीच क्या आ रहा है? 11। ये जो तीनों टेंसेस होंगे, इन तीनों टेंसेस के अंदर आपको वर्ड क्या जोड़ना है? परफेक्ट। अब आपको इसके अंदर मालूम तो है ही है कि 3 इज द टाइप ऑफ प्रेजेंट, सिंगल वर्ड जोड़ा परफेक्ट, टेंस का नेम हो गया। फिर इसके अंदर आपको ये भी मालूम है कि 7 कौन सा है? पास्ट। फिर हमने सिंगल वर्ड ऐड किया परफेक्ट, ये टेंस हो गया। फिर 11 इज द टाइप ऑफ फ्यूचर, फिर हमने इसके अंदर सिंगल वर्ड ऐड किया, तो ये हो गया आपके परफेक्ट वाला 3 टेंसेस। डेट मीन्स 9 क्लियर हो चुके हैं। 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12। अब ओनली 3 टेंसेस रिमेन। 3 टेंस और आपके रहे हैं, वो भी अपन नंबर से ही कर रहे हैं। कैसे होगा नंबर से? देखिए, अब इसमें जो रिमेनिंग रहे हैं उस रिमेनिंग को देखिए। अब जो इसके अंदर रहे हैं वो हैं आपके 1, 5th एंड 9। 1, 5th एंड 9। जब भी 1 आता है डेट मीन्स फर्स्ट वर्ड जो क्लिक होगा माइंड में वो क्या होगा? प्रेजेंट। जब भी 5th कोई पूछ ले तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा? पास्ट। ये प्रेजेंट और ये पास्ट। 9 आ गया डेट मीन्स फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? फ्यूचर। अब इसके अंदर आपको फिर एक सिंगल वर्ड यूज में लेना, ओनली सिंगल वर्ड। यू हैव टू यूज only single word and the word is simple. You can also say indefinite. You can also say it indefinite. आप इसे indefinite भी कह सकते हैं। present indefinite और present simple is the same thing. अब 5th के अंदर भी आपको यही word ऐड करना है, simple, और 9 के अंदर भी आपको यही word ऐड करना है, simple. सो दीज आर द नेम्स ऑफ टेंसेज। ये टेंसेज के जो है वो नेम्स है बाय द शॉर्ट टेक, और यू कैन से बाय द नंबर्स। नंबर से आपको टेंस के नेम कैसे लर्न करने हैं वो आपके सामने है।
कंप्लीट आपके सामने है। मैं एक बार फिर रिवाइज करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ कि किस तरीके से होगा और कैसे आपको, ताकि इट विल रिमेन फॉर एवर इन योर माइंड, आपके माइंड के अंदर ये हमेशा के लिए रहे। तो इस चीज़ को देखिए। अब फर्स्ट मैंने कहा था कि फर्स्ट टू फोर जो होंगे वो किसकी टाइप होगी? प्रेजेंट की। फिर 5 टू 8 जो होंगे वो टाइप होगी आपके पास्ट की। देन 9 टू 12 जो होंगे वो टाइप होगी आपके फ्यूचर की। तो जब भी ये फर्स्ट वर्ड आपके क्लिक करे, कोई भी आपको पूछ ले कि थ्री मीन्स फर्स्ट वर्ड, एट ए टाइम आपके जो है वो निकलना चाहिए कि द फर्स्ट 3 प्रेजेंट। देन आपको देखना है कि थर्ड का यूज होता है 2 और 4 के बीच में, डेट मीन्स आपको इसमें यूज लेना है परफेक्ट। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आपको जाना है इवन नंबर के अंदर। इनको कहा जाता है आपके इवन नंबर। ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर का क्या रोल है उसको आप देखिए। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 2 प्रेजेंट के अंदर है, 2 पास्ट के अंदर है और 2 ही फ्यूचर के अंदर है। जो भी इवन नंबर होंगे, इवन नंबर के साथ आपको वर्ड यूज में लेना है कंटिन्यूस। सेकंड के अंदर हमने ले लिया कंटिन्यूस। 4 भी इवन नंबर है तो 4 के साथ हमने यूज लिया है परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर 6 भी आपके जो इवन नंबर है, 6 के साथ हमने यूज लिया है कंटिन्यूस। 8 भी इवन नंबर है तो हमने इसके साथ यूज लिया है कंटिन्यूस। फिर 10 भी आपके इवन नंबर है तो हमने फिर इसके साथ लिया है कंटिन्यूस। देन 12 इज आल्सो द इवन नंबर, इसके साथ हमने लिया परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इन इवन नंबर के बीच में जो नंबर होता है 3rd, 7 एंड 11, ये जो 3 टेंसेज होंगे, इन टेंसेज में आपको एक सिंगल वर्ड यूज में लेना है और वो सिंगल वर्ड क्या होगा? परफेक्ट। 3rd हो गया प्रेजेंट, देन 8 परफेक्ट। ये देखो बिल्कुल इसमें बिटवीन हो रहा, बीच में आ रहा है। फिर आपको 6 और फिर 8 के बीच में जो आ रहा है 7 के साथ हमने ऐड कर दिया परफेक्ट। फिर 10 और 12 के बीच वर्ड आ रहा है आपके 11 नंबर आ रहा है तो फिर हमने इसमें वर्ड ऐड कर दिया है परफेक्ट। तो ये इस तरीके से हमने ऐड कर दिए। फिर वो आपके रिमेनिंग होता है 1st, 5th एंड 9। फर्स्ट प्रेजेंट की टाइप हो गई, 5th पास्ट की है और 9 हो गई आपके फ्यूचर की। अब इनके साथ आपको जो क्लिक करना है, सिर्फ एक वर्ड आपको इसके अंदर रखना है और वो वर्ड है आपके सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सिंगल वर्ड। 6 टेंस के तो आपके सिंगल वर्ड से हो रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, उसमें एक सिंगल वर्ड आपने यूज़ में लिया है, ज़्यादा वर्ड्स के अंदर आपको जाना ही नहीं है। अब ये 12 टेंसेज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अधिकांश होते हैं वो इसको थोड़ा रटने की कोशिश करते हैं। रटने वाला कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है। आप एक बार नंबर से आप करेंगे, डेफिनेटली इट विल रिमेन फॉर एवर। यह हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर रहेगा, अदरवाइज आपसे बिल्कुल स्लिप आउट हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होंगे। मैंने पूछा कौन सा होता है 6, यू हैव टू काउंट 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इट विल टेक सम टाइम, बट इस प्रोसेस से आपको बहुत जल्दी, मैंने कहा अभी 6 फर्स्ट वर्ड क्या होगा? पास्ट। 6 इज द इवन नंबर, ऐड कर दीजिए कंटिन्यूस। ये हो गया। इसमें कुछ नहीं हुआ ज़्यादा, इसमें बहुत कम टाइम लगा है और हमने इसको इजीली कर लिया है बिना किसी कोई प्रॉब्लम के। चलिए, ये तो हुए नेम्स। अब नेम्स के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अब उसको आपको कैसे तैयार करना है वो देखिए।
इजीली आपके ये सारी टेबल जो है आपके कंप्लीट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी प्रकार की नहीं होगी. सो आई हैव टू इरेज ऑल दिस थिंग्स. चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मैं इन्हीं से ही लेकर आगे बढ़ रहा हूँ. वापस इसको सेकंड टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसी से ही अपन आगे चल रहे हैं. वही सेम ट्रिक. सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था इवन नंबर से, फिर मैं इवन नंबर से ही स्टार्ट कर रहा हूँ. फिर देखिए इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12. ये दो प्रेजेंट के हो गए, ये पास्ट के हो गए, ये हो गए आपके फ्यूचर के. अब आपको लर्न करनी है कि विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल दिस टेंसेज. वही आपको लर्न करना है कि इन इवन नंबर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी. फॉर्म भी बता देता हूं. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. यू कैन ऑल्सो से फोर्थ फॉर्म. अब देखिए कैसे. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, सपोज. इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट. एंड द थर्ड फॉर्म इज गॉन. यू कैन ऑल्सो से द फोर्थ फॉर्म. होती नहीं है, आपको एक इसमें इजीली आइडिया देता हूं. फोर्थ फॉर्म के साथ जो होता है वर्ब में आईएनजी का यूज होता है. सो इन टेंसेस के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज आएगी, वो मैं आपको बता रहा हूं. इसके अंदर इजीली लर्न हो जाएगा क्योंकि आपको नेम्स ये लर्न हो चुके हैं. तो अब इन्हीं इवन नंबर से आपको इनकी वर्ब जो है वो रेडी हो जाएगी, और यही इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम. यह आपके जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके हेल्प करेगा. अदरवाइज टेंसेस के नेम आपको लर्न नहीं होंगे. यू कांट लर्न द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, कि पर्टिकुलर सेकंड के अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, और फिर 10 के अंदर कौन सी होगी, 8 के अंदर कौन सी होगी, आप उसको लर्न नहीं कर सकते. अब देखिए इन्हीं इवन नंबर के साथ हमेशा ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज होगा, आईएनजी का. यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. 6 टेंसेस की आपने जो वर्ब है वो लर्न कर ली है. 6 टेंसेस की. फर्स्ट वन, इस के अंदर आपके ये फर्स्ट फॉर्म और ये आईएनजी लगेगा सेकंड टेंस में. फिर इवन नंबर आ जाइए 4, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. फिर 6 के अंदर आ जाइए, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. फिर 8 के अंदर फर्स्ट एंड आईएनजी विद द वर्ब. Then 10, first and ing with the verb. Then 12, first and ing with the verb. अपने 6 टेंसेस की जो वर्ब जो है, वर्ब की जो फॉर्म है वो आपने लर्न कर ली है. That means जब भी वर्ब होगी, any kind of verb, that means you have to use ing with the verb. ये हमेशा ध्यान रखिए. जिस प्रोसेस से मैंने स्टार्ट किया था मैं उसी से ही आगे बढ़ रहा हूँ कि जो इवन नंबर होंगे उन इवन नंबर के साथ आपको वर्ब में क्या ऐड करना है, आईएनजी. आईएनजी हमेशा ध्यान रखिए कि आईएनजी जो यूज़ होता है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होता है. डोंट यूज आईएनजी विद द सेकेंड और थर्ड फॉर्म. सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ आपको आईएनजी का यूज़ जो है वो नहीं करना है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर वेंट लिखा हुआ है और आपने इसके अंदर आईएनजी लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा वो. सो यूज आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म लाइक दिस. इस तरीके से आपको आईएनजी का.
6 टेंसेस की आपने जो मेन वर्ब जो है वो यूज़ में ले ली है, और यही इफ़ेक्टिव होती है एग्ज़ाम के अंदर। आपको मालूम है जब आपका एग्ज़ाम के अंदर कोई भी सेंटेंस आता है, तो जैसे मैं इसी टेंस का एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। ये इस तरीके के बोर्ड के अंदर आपके सेंटेंस आते हैं। वी, देन ब्लैंक्स, देन द वर्ब इज गिवन इन द ब्रैकेट। ओके, वो आपके ब्रैकेट के अंदर वर्ब आएगी। वी, वर्ब इज लर्न, टेंस इज नाउ। अब इसके अंदर जो आपके एडवर्ब आ रहा है वो है नाउ। नाउ एडवर्ब जब भी होता है तो टेंस होता है सेकंड, दैट मीन्स मुझे कंटिन्यूस यूज में लेना है। अब एक चीज़ तो एक प्रोसेस आपने यहाँ से लर्न भी कर ली है कि यहाँ वर्ब लर्न है, तो मुझे इस वर्ब के साथ यहाँ पर क्या ऐड करना है, आईएनजी। एक तो आंसर भी हो गया आपके। इस ब्लैंक्स के अंदर दो ही वर्ड होते हैं, एक तो मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब हमने सीख ली है क्योंकि इसके अंदर 10 सेकंड होगा। सेकंड का नेम 4, 6, 8, 10, ये जो ही आपके क्लिक करता है इसका मतलब आपको उस वर्ब के अंदर आईएनजी यूज़ लेना। अब इसमें 10 सेकंड है तो हेल्पिंग वर्ब वी के अकॉर्डिंग होगा इसमें आर। ये कंप्लीट हो गया, ये आंसर हो गया इसका, और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। ये हाफ मार्क्स का हो चाहे 1 का हो, आपको इसमें कंप्लीट। सिर्फ ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपके, ओनली यू कैन लर्न बाय द शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक्स है आपके। चलिए, ये 6 टेंस की मैंने आपको वर्ब्स जो है वो रेडी करवाई। अब फिर वही उसी प्रोसेस से अब 2 और 4 के बीच जो नंबर है वो है 3। 6 और 8 के बीच जो नंबर है वो है आपके 7, एंड देन 10 और 12 के बीच जो है वो है 11। परफेक्ट है। आपको वर्ब लर्न करनी है। इन तीनों के साथ जो वर्ब की आएगी वो होगी थर्ड फॉर्म। नोट कर देते हैं इसको भी। ये रहा थर्ड फॉर्म, फिर ये रहा आपके इसमें भी थर्ड फॉर्म, और फिर ये रहा परफेक्ट, इसमें भी आपके थर्ड फॉर्म। ये हमने इसे लर्न कर लिया है। कैसे कि जो 2 और 4 के बीच जो नंबर है डेट इज 3, देन 6 और 8 के बीच जो नंबर है वो है 7, देन 10 और 12 के बीच जो नंबर है वो है 11। इन तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तीनों ही के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। अभी मैंने मेंशन किया है थर्ड फॉर्म, फिर इसके अंदर ये थर्ड फॉर्म, फिर इसके अंदर ये थर्ड फॉर्म। ये आपके इसके अंदर ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको इसके अंदर आगे कैसे आपको इसमें नेक्स्ट आपको जो स्टेप करना है। अब जो रिमेनिंग रहे हैं आपके वही फर्स्ट, देन फिफ्थ एंड देन 9। फर्स्ट प्रेजेंट, देन 8 सिंपल, फिफ्थ पास्ट, देन 8 सिंपल, 9 फ्यूचर, देन 8 सिंपल। तो नेम्स में इसमें सिंपल होगा। अब इसके अंदर आपको जो यूज़ में लेनी है, देखिए एक क्लिक में कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने लिख दिया है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, इन पर्टिकुलर फिफ्थ टेंस। फिफ्थ के अंदर आपको एक जो थिंग लर्न करनी है वो यह है कि इसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी यूज आती है। फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगी, सेकेंड। दिस इज द ओनली टेंस इन विच वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एकमात्र टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब डेफिनेटली क्वेश्चन एराइज होते हैं कि सर हम फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म दोनों कैसे यूज में लेंगे।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सपोज ये सेंटेंस आया तो मैं इसमें फर्स्ट भी यूज़ ले लूँ और सेकंड भी यूज़ ले लूँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसकी भी मैं आपको इसमें जो डाउट है इसका क्लियर कर देता हूँ। सेकंड फॉर्म जो यूज़ में आती है, जो सेकंड फॉर्म यूज़ में होगी, सेकंड फॉर्म जो यूज़ में होगी वो सेकंड फॉर्म यूज़ में होगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए, यू कैन आल्सो से द सिंपल सेंटेंसेस इन विच वी डोंट यूज नॉट, इन विच वी डोंट यूज द क्वेश्चन मार्क, जिसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क यूज में नहीं लेते हैं, नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ अफर्मेटिव, और यू कैन से दिस इज द टाइप ऑफ सिंपल। अब सेकेंड फॉर्म जो यूज होगी वो अफर्मेटिव में ही होगी। फर्स्ट फॉर्म जो यूज आएगी वो दो सेंटेंसेस में होगी, नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव। ये हो गया, ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि फर्स्ट फॉर्म किस में यूज में लेंगे और सेकंड फॉर्म जो है वो किसके अंदर यूज में लेंगे। सो इसमें भी मैं नोट कर देता हूं फर्स्ट फॉर्म, ओके, देन फर्स्ट एंड सेकंड, देन अगेन फर्स्ट फॉर्म। इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए ये होती है, आप इस सेंटेंस से देख रहे हैं कि किस तरीके से इस सेंटेंस के अंदर नाउ से मुझे मालूम चला है कि इसमें सेकंड टेंस होगा, और सेकंड टेंस होते ही आपको जो वर्ब डेट इज गिवन इन द ब्रैकेट, यू हैव टू यूज आईएनजी विद द वर्ब। वर्ब के साथ आपको किसका यूज करना है, आईएनजी का। तो ये सारे वर्ब्स को लर्न करने की ट्रिक है। मैं एक बार फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ। कैसे, देखिए, दो कॉलम मैंने आपको तैयार करवा दिए हैं, टू कॉलम्स। फर्स्ट वन इज नेम्स ऑफ टेंसेस, देन which form of the verb is used with all these tenses। कौन सी फॉर्म जो है वो यूज में आती है, वही इवन नंबर से चलना है। फिर आपको ध्यान रखना है इवन नंबर वाले जो भी होंगे उनमें हमेशा वर्ब के साथ क्या आएगा, आईएनजी। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनके साथ वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी। फिर देखिए इसके अंदर इन इवन नंबर के बीच में जो नंबर होता है 3, 7 एंड 11, इसमें जो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तीनों टेंस में नेम्स भी क्लियर हो रहे हैं इन्हीं से आपके वर्ब भी जो क्लियर हो रही है। फिर हो रहे हैं आपके फर्स्ट, फिफ्थ एंड 9, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बट पर्टिकुलर इन पास्ट सिंपल टेंस वी आल्सो यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी जो है वो यूज़ में लेते हैं। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सेकेंड फॉर्म जो होती है इट इज़ ओनली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और फर्स्ट फॉर्म जो होती है इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स बाय द शॉर्ट ट्रिक। डेफिनेटली आपको इजीली लर्न होगा। एक बार फिर हल्का सा मैं रिवीजन करवा के फिर इसमें देखिए आपके someone asked you name the tense 6। किसी ने पूछ लिया आपको कि टेंस नंबर 6 कौन सा है, वही फर्स्ट वर्ड क्लिक होना चाहिए पास्ट। फिर किसी आगे आपको ये नोटिस में रखना है 6 इज द इवन नंबर, क्या ऐड कर दिया आपने इसके साथ, कंटिन्यूस। फिर 8 का आ गया तो एक वर्ड और ऐड करके, परफेक्ट को ऐड करके उसके साथ आपको कंटिन्यूस यूज में लेना। बट कंटिन्यूस तो यूज में आएगा पर्टिकुलर इन इवन नंबर, ये आपको नोटिस में रखना है। फिर वही 3, 7, 11 परफेक्ट, फिर 1, 5 और 9 आपके सिंपल और इंडेफिनाइट। तो उसी के अकॉर्डिंग ये सारी मेन वर्ब्स भी जो है वो रेडी हो गई है कि किस तरीके से आपको जो है वो मेन वर्ब रेडी करनी है, वो भी आपके जो है इसमें इजीली लर्न हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।
एंड वंस अगेन वेलकम टू द जागृति लर्निंग ऐप। फिर आपका एक बार जागृति लर्निंग ऐप के अंदर आपका स्वागत है। आई थिंक आप इसको एक बार नंबर से अपने नोटबुक के अंदर आप जरूर रिवाइज करेंगे। इसको नंबर से जिस ट्रिक से मैंने बताया उसी ट्रिक से आपको करना है। आपको इस तरीके से नहीं करना है कि आप इसको कंटिन्यूस लिखें, वो भी नहीं करना है। ये नंबर भी आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, और ये भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इजीली आप ये वर्ब की जो फॉर्म है वो आप तैयार कर सकते हैं। किसी प्रकार की जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग मी।